नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं सियासत कुर्बान करता हूँ, पाकिस्तान को बचाना है। मुश्किलात बहुत आई, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में कैंसर हॉस्पिटल, राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। एक सियासतदान कहता था कि शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता है तो क्या आप बांटने जाते थे? पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई और खुशहाली लानी है। दुश्मन के कहने पर केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। ख्वारिज को खत्म किए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। भारत को पीछे छोड़कर मुल्क को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान की माइशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशा हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम जारी है। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबार बढ़ेगा। शरह सूद में कमी से कारोबारी हज़रात को फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं। जजिस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी जजिस सीनियरिटी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, मुफाद आमा के बगैर जजिस को एक से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस्तदा की गई नया हल्फ लेने तक ट्रांसफ़र होने वाले जजिस को दूसरी हाई कोर्ट के जज करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती कलअदम करार दी जाए। अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और हमारे साथ एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ ऐसा सलूक करना ये जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने और बाइकआउट न करने का मशवरा। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। हमने मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। बानी पीटीआई ने खुतूत में संजीदा मामलात की तरफ इशारा किया ताकि अवाम और फौज में खलिज न हो। पीटीआई के अंदर मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है। खुले दिल से मुज़ाकरात शुरू किए थे, लेकिन हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। अपोजिशन ने ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिशें तेज करती। अपोजिशन के मरकजी रहनुमा आज सदरा GDA पीर पगाड़ा से मुलाकात करेंगे। रहनुमाओं में महमूद खान अचरजई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा समेत दीगर शामिल हैं। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर होगा। राय के मुताबिक पीर पगाड़ा को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत दी जाएगी। तमाम रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आज 2 रोज़ा दौरे पर सूबाई दारुल-हुकूमत पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू होगी। पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत लाहौर रेस क्लब की डरबी रेस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। 3 सालों में दहशतगर्दी, फसाद और साजिश की गई। एक शख्स ने पेपर निकालकर कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का सुथरा पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दूसरे सूबों में बैठे हुए लोग पंजाब पर चढ़ाई कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने मुल्क पर समझौता नहीं कर सकता। हमसे पूछा जाए कि 22 घंटों की लोड शेडिंग को कैसे सिफर किया। 33% महंगाई करने वालों को बता रही हूँ कि अब महंगाई सिर्फ 7% है। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF का वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। पीर से मुज़ाकरात में इब्तदाई मुसव्विरे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने पर IMF तजावीज़ देगा। 24 से 28 फरवरी तक तकनीकी वफ्द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पीडिंग और टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 165 रुपए किलो तक जा पहुंची। हुकूमत चीनी की कीमतों को कंट्रोल में नाकाम।
माफिया पैसे कमाने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद और पेशावर के शहरी सबसे ज्यादा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्क में चीनी की औसतन कीमत 155 रुपए 27 पैसे फी किलो तक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा कि टीम फॉर्म में है, अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। इंग्लैंड को कम स्कोर पर महदूद रखने की कोशिश भी की जाएगी। कप्तान इंग्लिश टीम जॉस बटलर बोले, ऑस्ट्रेलिया को अच्छा हदफ देने की कोशिश करेंगे। आज के मैच के लिए पुरजोश हो। चैंपियंस ट्रॉफी में दिलों की धड़कनें तेज करने वाला टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। दोनों टीमें दुबई में मौजूद, जीत के लिए पुरअज़्म। टूर्नामेंट में मौजूद रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। शाहीनों ने गुज़श्ता चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय सुरमाओं को धूल चटाकर फाइनल में कामयाबी हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जुनून उरूज पर। भारतीय खिलाड़ी फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने के ख्वाहिशमंद। अक्सर पटेल का कहना है कि पाक भारत फाइनल हो जाए तो सबको मजा आएगा। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी कहते हैं कि अगर फाइनल दिलचस्प बनाना है तो मुकाबला पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। फखर जमान को होना चाहिए था, इंजर हो गया वो, तो इमामुल हक की जगह मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए था। उम्मीद तो है पाकिस्तान जीत जाएगा अगर ये रिजवान और बाबर इकट्ठे खेलें तो। पाकिस्तान जीतेगा। बाबर अच्छा खेलें, रिजवान अच्छा खेलें, बॉलिंग भी शाहीन साहब फरीदी अच्छी करें तो पूरी उम्मीद है हम पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। बड़ा मैच बड़ी स्क्रीन पर। चैंपियन ट्रॉफी में पाक भारत मैच कल खेला जाएगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। मैच को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की तैयारियां जारी हैं। शायकीन पुरजोश। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। किसने जोर लगाया और किसने हिम्मत हारी, किसने गिराई विकेट, किसने पकड़ा कैच। 19 रोजा टूर्नामेंट और 15 मैच, घूमती गेंदों और चौकों छक्कों का अहवाल, माहिरीन के तबसरे, तज्जिए और इजहार ख्याल। एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सब कुछ शामिल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिमान मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिमान के अहले खाना की जानिब से दायर मुलाकात की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सरजानी टाउन में गाड़ी चलाने के केस से डिस्चार्ज किया जाए। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के केस से डिस्चार्ज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने आफाक अहमद को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। सिटी कोर्ट कराची में दौरान समाअत आफाक अहमद के वकील ने कहा, मुकदमे में मेरे मौकल का नाम ही दर्ज नहीं है, मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है। रवां साल पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। 2025 में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। पोलियो केस की तस्दीक सिंध के जिला लाड़काना से हुई। पहला केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला DI खान और 2 केसेस सिंध से रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता साल पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुल्क भर में हेपेटाइटिस C ने पंजे गाड़ दिए। पाकिस्तान का दुनिया भर में हेपेटाइटिस C के फैलाव में पहला नंबर। हुकूमत ने तस्दीक भी कर दी। वजारत सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस C के खात्मे के प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आबादी की स्क्रीनिंग और इलाज की सहूलियात तक रसाई लोगों को मुफ्त फराहम की जा रही है। पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए दुबई जन्नत बन गया। 2024 में पाकिस्तान सबसे ज्यादा नई कंपनियां रजिस्टर्ड करने वाला दूसरा मुल्क रहा। पाकिस्तानियों ने UAE में एक साल में 8000 से ज्यादा नई कंपनियां बनाई हैं। मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड पाकिस्तानी कंपनियों की तादाद 47,000 से तजावुज कर गई। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे ज्यादा 16,500 से ज्यादा भारतीयों की कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं।
अमरीकी सदर ने महकमे दिफा की दिफाई लाइन हिलाकर रख दी। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन ओहदे से फारिग। साबिक F-16 पायलट और CIA में अस्करी उमूर के एसोसिएट डायरेक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डेन राजनकेन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नामजद। डोनाल्ड ट्रंप का बड़े पैमाने पर छांटियों का भी फैसला। पेंटागन में 5,500 सिविल मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। अमरीकी फजाइया और बहरिया के सरबराहों को फारिग करने का भी इंतजाम। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम कर गई। यूक्रेनी सदर अहम मादनी ज़खायर तक अमेरिका को रसाई देने के लिए तैयार। बरतानवी मीडिया का दावा है कि सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मुआहिदा करने पर आमादा हो गए हैं। अमेरिकी सदर ने रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा मांगा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने जंग पर अपना खजाना खर्च किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गंवाया और अब मादनियात भी देने पर राजी हो गए। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की अवामी इज्तिमा में कल तदफीन की तैयारियां। बगदाद से बैरूत की परवाज़ों के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। जनाजे का इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। हिज़्बुल्लाह सरदार नईम कासिम इज्तिमा से खिताब करेंगे। गुज़श्ता बरस 27 सितंबर को इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए थे। और फैशन की दुनिया के निराले रंग। सोशल मीडिया पर गुजरांवाला के जगमून की धूम। पहलवानों के शहर के सरदार ने साड़ी बांधने के हुनर से डिजिटल दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया।